जानवरों की यात्रा। एक जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उन सब का राजा था शेर। महाराज शेर के सुखी पालन से वे सब हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आहार को भी एक समान बांटकर खाते थे। हमेशा खेल कूदते हुए खुश रहते। ऐसे रोज उस जंगल में उत्सव की तरह लगता था। ये सब एक दिन कहीं यात्रा पर सैर करने जाने के लिए सोच रहे थे, तो वे सब कहाँ जाने से अच्छा होगा करके आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी एक हंस ने कहा, महाराज, नदी के उस पार सुंदर सी जगहें हैं और खेलने के लिए बहुत सारा स्थान, हम उधर ही जाएंगे। हाँ हाँ, उधर मीठे से फल भी है, एक तोते ने कहा। हाँ, तुम तो अच्छे से एक तैरते हुए और एक उड़ते हुए पहुँच जाओगे, तो उतनी बड़ी नदी को पार करके हम कैसे आए? बोलते हुए हाथी ने अपना संदेह व्यक्त किया। अब महाराज शेर ने कहा, एक काम करेंगे, उस नदी के पार पुल बनाएंगे। वह पुल अभी यात्रा के लिए काम आएगा और ऐसे ही आगे के आने वाले पीढ़ियों के लिए पुल की तरह रह जाएगा। फिर लोमड़ी ने कहा, पुल बनाना हमारी बस की बात है क्या? इधर ही कहीं 4 कदम उधर इधर घूमते हुए यात्रा खत्म समझेंगे। कोशिश करने से हर काम हो सकता है, चलो चलो। बोलते हुए शेर ने हड़बड़ी की। तुरंत पशु पक्षियों ने पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। सभी अपने अपने कामों को खुशी से करने लगे। जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। बहुत मेहनत करके आखिरकार उस नदी पर लकड़ियों से सुंदर सी पुल बना ही दिया। महाराज महाराज, पहले मैं जाऊंगी और चरित्र में रह जाएगा, करके खरगोश ने कहा। इसके लिए शेर मानने पर वह खरगोश पुल पर धीरे से चलने लगी। उसके कुछ दूर पहुंचते ही पुल टूटने लगा। यह देख खरगोश डर के चिल्लाते हुए वापस भाग गई। खरगोश के लौटते ही पूरा पुल डूब गया। मैंने पहले ही कहा था, पुल बनाना हमारे बस की बात नहीं। देखो, अब डूब गया ना। बोलते हुए लोमड़ी ने चिढ़ाया। लोमड़ी के बातों पर शेर ने ध्यान नहीं दिया और कहा, कोई उदास ना हो, फिर से कोशिश करेंगे। बोल के सबको मनवाया। जल्द ही सब ने मिलकर और एक मजबूत पुल बनाया। इस बार गधे ने पहले पुल पर कदम रखा। उसके पुल के बीच में पहुंचते ही उसका हिलना डुलना देख वो भी चिल्लाते हुए वापस आ गया और ये पुल भी डूब गया। अरे, मैंने कहा ना, ये पुल हम नहीं बना सकते और तुम लोगों ने नहीं सुना। अब ये पुल भी पानी में डूब गया। बोलते हुए अवसर मिलने पर फिर से चिढ़ाते हुए लोमड़ी हंस रही थी। मित्रों, जीतने तक मेहनत करेंगे, देर ना करते हुए जल्दी काम शुरू करो। बोलते हुए शेर ने हौसला बढ़ाया। फिर से सब ने पुल बनाने का काम शुरू किया। इस बार बहुत ही मजबूत पुल बन गया और देखने के लिए बहुत ही सुंदर भी था। तब हाथी ने कहा, महाराज, अब पुल पर मैं जाऊंगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो पुल की मजबूती का पता चलेगा और बाकी के सारे बिना डरे आ सकते हैं। महाराज शेर के मानने पर हाथी पुल पे गई। सारे पशु पक्षियों के देखते देखते ही हाथी पुल पार करके नदी के उस पार पहुंच गई। उतना बलवान हाथी के उस पार पहुंचने पर बाकी के सारे जानवर भी बिना डरे उस पुल पर चले। फिर उसके बाद की यात्रा में लोमड़ी एक बात भी नहीं बोल पाई। उन्होंने जैसे सोचा वैसे ही नदी के उस पार की सुंदर सी जगहों में सारे पशु पक्षियों ने बहुत ही खुशी से गुजारे। इस कहानी की शिक्षा है कि जीतने तक हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कौवे की अच्छाई। एक बार एक जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत अच्छा था। उस पेड़ के बिल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी अच्छाई की वजह से बिल्ली उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो दोनों दोस्त बनकर मिलजुल कर खाने की तलाश करने लगे। जो भी मिलता वो उसमें मिल बांट कर खाते थे।
रोज कौवा एक हिरन को देखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता था। वो हिरन के पास जाकर उससे कहने लगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिरन उसकी बात सुनकर हंसी और उससे कहने लगी, दोस्ती, मैं बहुत खूबसूरत और चंचल हूँ, तुम बदसूरत और काले हो, तुम जैसे गंदे प्राणी से मैं दोस्ती, छी, मैं कभी नहीं करूँगी। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। हिरन की ये बात सुनकर कौवे को दुख हुआ और वो वहाँ से उड़कर अपने पेड़ पर उदास जा बैठा। बिल्ली अपने दोस्त को परेशान देखकर कहने लगी, क्या हुआ दोस्त, तुम उदास क्यों हो? कौवा उसे सारा हाल सुनाने लगा। कौवे की ये बात सुनकर बिल्ली ने कहा, दोस्त, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो परेशान क्यों होते हो? मेरे साथ समय बिताओ। अगले दिन रोज की तरह हिरन वहाँ घास चरने आई। उसे घास चरते देखकर एक शिकारी ने उस पर निशाना लगाया। हिरन ने उसे नहीं देखा और वो खा रही थी, लेकिन दूर बैठकर कौवा पेड़ पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता चल गया था कि हिरन की जान को खतरा है। वो तुरंत पेड़ पर से उड़ा और शिकारी को चोंच मारकर भाग गया। निशाना चूक गया और वो तीर झाड़ियों में चला गया। इस आवाज से हिरन डरकर भाग गई। कुछ दिन बाद वहाँ एक मक्कार लोमड़ी आई। मोटी ताजी हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो धीरे धीरे उसके शिकार करना चाहती थी। हिरन की जान को खतरे में देखकर कौवा अपने दोस्तों को लेकर उस लोमड़ी पर हमला करने लगा। लोमड़ी को कौवों की मार से दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। ये आवाज सुनकर हिरन वहां से भाग गई। कुछ दूर खड़े बिल्ली ये सब देख रही थी और उसने कौवे की तारीफ की। कुछ दिन बाद जब वो हिरन से मिली, वो हिरन को सब कुछ सुनाने लगी। तभी वहाँ पर कौवा आया और हिरन से कहने लगा, इस जंगल में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। कौन सा खतरा कब कहाँ से आ जाए पता नहीं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारी बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और मैं अपने घमंड में तुम्हारी बेइज्जती करती रही। तुमने वो सारी बातें भूलकर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने मुझे सिखाया कि अच्छी सूरत हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। वो कौवे से माफी मांगने लगी और इस दिन के बाद वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। बकरी के कहे हुए 3 सच। एक गांव में गोपी नामक व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों को चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। वे पूरे दिन उस जंगल में खुशी से चरते थे और शाम तक घर पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी। वह उम्र में छोटी होने के बावजूद बुद्धि में सारे बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी बुद्धि को देख बाकी के सारे बकरियां चौंक जाते थे। इससे मालिक खुश होकर बहुत ही लाड़ प्यार से उसकी ध्यान रखता था। एक दिन गोपी ने अपने बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी के पास ले गया। उनको चरने के लिए छोड़कर वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो छोटी सी बकरी की बच्ची उधर इधर उछलते हुए झुंड से अलग होकर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद अपने मित्रों से बहुत दूर आ गई करके सच जानकर फिर से वापस लौट चली। वह ऐसे ही वापस जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने बाघ आया। बाघ को देखते ही वह पहले बहुत डर गई, फिर कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके ऊपर उछलने के लिए तैयार होते ही, बाघ राजा एक क्षण रुकिए, मैं आपको 3 सच बताऊंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे बिना खाए छोड़ना होगा। बकरी की बच्ची ने कहा। बकरी की बच्ची की बातों को सुनकर बाघ ने कहा, हाँ ठीक है, बोलो। अब बाकी के बाघों से आज मुझे एक बकरी की बच्ची सामने पड़ी, फिर भी उसे नहीं मारा, छोड़ दिया करके बोलने पर वे मानेंगे? नहीं मानेंगे। यही सही है ना?
हाँ सही है। करके बाघ ने सिर हिलाया। ऐसे ही मैं भी हमारे बकरियों से आज मैं एक बाघ के हाथ आने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वे भी मानेंगे नहीं ना? यही सच है ना? हाँ सच है, बोला बाघ। अब तीसरा सच, ये बात हम हमारे लोगों से बोलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना? यही सच है ना? बकरी की बच्ची ने कहा। उतनी छोटी सी बकरी की बच्ची उसके सामने खड़े होकर ऐसे हिम्मत से बात करने पर बाघ को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी सच ही है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। बाघ ने हंसते हुए कहा। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलती हुई आकर झुंड में मिल गई। इस कहानी की सीख है कि अपनी बुद्धि से किसी भी कष्ट से बाहर निकल सकते हैं।